अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सर्दियों को कर रहे होंगे खूब एंजॉय। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं जी बेसन बनाना, और ये इतना आसान होगा कि कोई भी इसको बना सकता है। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, क्विक है। आप आधे घंटे में इसको आराम से अपने घर पे बना सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म चल जाएगा। अगर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखेंगे ना तो ये काफ़ी अर्सा तक चल जाएगा। बाकी जी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की सौगात होती है, तो चलिए जी चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले लिया है मैंने यहाँ पे आधा किलो जो है बेसन जो है मैंने ख़ुद जो है वो पिसवाया है। रहीमिया खान में अगर आप रहते हैं तो आपको एक चक्की मिल जाएगी, माशाल्लाह आटा चक्की। वहाँ पे आपको जो बेसन मिलेगा ना, मैंने पूरे रहीमिया खान का बेसन ट्राई किया है, वहाँ का जो बेसन है उसकी कोई अलग ही बात है। तो उसके बाद यहाँ लिए जी मैंने चीनी है मेरे पास आधा किलो। मेरे पास ज़रा बारीक वाली चीनी है, अगर आपके पास मोटी वाली चीनी है तो क्वांटिटी ज़रा देख के आपने नाप के देनी है। उसके बाद हैं जी मेरे पास बादाम जो है कॉन्स्टिपेशन को दूर करेंगे, आपके दिमाग को तेज़ करेंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, आपकी खून की कमी को दूर करेंगे, स्किन, बालों, दांतों सब के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन ई है, के है, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब है इनमें। फिर आ जाते जी हमारे पास प्यारा सा पिस्ता जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, आपके दिल, दिमाग, मैदे के लिए सबसे अच्छा होता है। और सर्दियों में जो खांसी होती है ना, उसको तो ये फ़ौरन ही ना उसको मार देता है। उसके बाद आ जाती है जी मूंगफली जो है इसके अंदर विटामिन ए होता है, ये कैंसर के लिए बहुत अच्छा होता है। और सर्दियों में तो वैसे ही मूंगफली जो है सबकी जान होती है, और मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसा बंदा होगा जो मूंगफली ना खाता हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी को खांसी है तो मूंगफली जो है वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना ज़रा खांसी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद चलते हैं जी हम अपने अगले इंग्रेडिएंट की तरफ। हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट है उससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये छिलके जो है ये उतार लेने हैं इसके, और इन्हें जो है हमने पीस लेना है। उसके बाद है जी हमारे पास काजू जो है वो खून में जो हमारी इंसुलिन होती है ना उसको सेल्स में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। डायबिटीज़ में बहुत अच्छा होता है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसे ये लेने चाहिए। और बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर जो डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकते हैं। तो ये थे जी हमारे पास ज़बरदस्त वाले जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद मैंने लिए यहाँ पे इलायची। मैं जो है जब शीरा बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं डालूंगी 4 से 5 इलायची। यहाँ ले लिया मैंने पानी, 1 गिलास पानी है मेरे पास, उसमें मैं आधा किलो जो है ये चीनी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसमें इलायची डालूँगी। इलायची डालने का रूल ये होता है कि आपने अगर चाय में भी डालनी है तो उसकी खुशबू ज़रा उभर के आएगी अगर आप उसे खोल के डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है इलायची को अच्छे से खोल लिया। सारी की सारी इलायची को मैं ऐसे ही डालूँगी, मैं बंद इलायची को नहीं डालूँगी। उससे टेस्ट तो आएगा लेकिन ज़रा कम होगा, खुशबू कम होगी। मुझे ज़रा उसका एरोमा, खुशबू थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं उसको खोल के डाल रही हूँ। आपने इसको अच्छे से डाल देना है इसके अंदर। उसके बाद हम इसे पकने देंगे तकरीबन जो है 5 मिनट के लिए। इसकी चीनी जब तक घुल जाएगी अच्छे से, उसके बाद हम इसके अंदर, मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको पीस के ये पाउडर बना के रखा हुआ है। दूध पीते हुए 1 चम्मच डाल लिया, चाय पीते हुए कश्मीरी चाय बनाई तो उसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये ऑल पर्पज़ है, ये कहीं पर भी यूज़ हो जाएगा। आपको ये घर पर बना के रखना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना 1 कटोरी तकरीबन 3 से 4 चम्मच थे मैंने वो डाले हैं इसके अंदर, और इसे अब मैं ढक के जो है वो पकने के लिए रख दूँगी ताकि कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। उसके बाद यहाँ लिया है जी मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई, और इसमें मैंने डाल रही हूँ जी सारा का सारा आधा किलो बेसन जो मेरे पास मौजूद था। उसके बाद यहाँ पे जो है हम इसके अंदर, आपकी मर्ज़ी है आप जो है वो देसी घी डाल लें, आपकी मर्ज़ी है आप इसके अंदर कोई और घी डाल लें, या जो आप घर पे यूज़ करते हैं वो डाल लें। अगर आपने इसमें कुछ भी डालना है, कोई ऑयल डालना है अपनी मर्ज़ी का, आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ऑयल डालते हुए आपने ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाल दें, क्योंकि उससे ना ये ज़रा स्टिकी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे जो है तकरीबन डाले हैं मैंने 4 चम्मच भर के घी के डाले हैं मैंने, जो हम घर पर नॉर्मल यूज़ करते हैं, मार्जरीन जिसे बोलते हैं, वो डाला है मैंने। देसी घी नहीं डाला मैंने इसमें, क्योंकि हमारे घर पर ज़रा जो है जो बच्चे हैं उनको ज़रा थोड़ा है प्रॉब्लम कि हम देसी घी नहीं खाएंगे तो ज़रा उसके अंदर से स्मेल आती है, तो इसलिए हमने उसके अंदर देसी घी नहीं डाला है।
उसके बाद यहाँ मैं इसको कर रही हूँ भुनाई। इसकी भुनाई होना बहुत ज़रूरी है। मैंने किया जी तकरीबन 15 मिनट भुनाई, और उसके बाद मैंने ये जो शीरा बनाया था ना, ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डालूँगी, सारा एक ही बार में नहीं डालूँगी। थोड़ा थोड़ा सा मैं क्यों डालूँगी, और ये मैंने आपको क्यों कहा है, ये इसलिए कहा है कि बेसन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। आपको जैसे जैसे फ़ील होता जाए कि हाँ मुझे ज़रूरत है इसमें अब और डालने की, आप वैसे वैसे उसके अंदर और डालते जाएं। लेकिन एकदम से आपने सारा नहीं डाल देना, वरना आपको उसको और पकाना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये पानी ज़ाया नहीं होगा। आपने जो 1 गिलास पानी डाला था, आप 1 कप पानी डाल लें, आपका कम शीरा बन जाएगा। मुझसे गलती से थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, अब पूरा ग्लास मैंने डाल दिया था पानी का, तो एक स्टील का जो बड़ा ग्लास होता है वो। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो पानी थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन आज जो है हम आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करेंगे, तो मैं उसको उसमें ज़रूर यूज़ कर लूँगी, या बाबा को हलवा बनाते हुए यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं जो है इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर दी हूँ। अब देखें कितना ये सॉफ्ट हो गया। मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी डाला था, ये बहुत गर्म था, ये बहुत गर्म था, ट्रस्ट मी ये बहुत गर्म था। आपने इसको ख्याल से उठाना है, हाथ नहीं लगाना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, आपको पता नहीं चलेगा, आपका हाथ जला देगा। उसके बाद ये देखें जी, मैंने इसको प्रिपेयर कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक ट्रे प्रिपेयर कर लूँगी, उसके अंदर बटर पेपर लगा के, ताकि जो है मैं अच्छे से अपने हलवे को जो है इसके अंदर सेट कर सकूँ। ये देखें जी, बादाम, काजू, पिस्ता और मूंगफली मैंने इसको कर लिया है जी, मैंने इनको पीस लिया। ठीक है, पीसने के बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं इन सब को जो है वो मिक्स कर लूँगी। मेरे पास जो है कोकोनट नहीं था घर पे, कोकोनट हो तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने ये ख्याल रखना, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद जी हम क्या करेंगे, हमने इसको करना है मिक्स, और मैं अच्छे से इसको कर लूँगी मिक्स। मैं यहाँ पे जो है जी इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालना भूल गई थी, तो मैंने पहले इसको ट्रे में फैला लिया था। उसके बाद मुझे याद आया था कि मैंने तो इसमें ड्राई फ्रूट्स तो डाले ही नहीं है। तो ये जो है जी ये मेरी गलती है, मैं इसको जो है इसको करेक्ट करती हूँ अभी। और इसके अंदर हम डालेंगे जी ड्राई फ्रूट्स। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके बार्स बना के उनको ड्राई फ्रूट्स में कोट कर लें। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लें और ऊपर भी गार्निश करने के लिए डाल के उसके फिर दोबारा से टुकड़ियाँ काट लें उसकी। ये आप पर डिपेंड करता है, आप इसको किसी भी शेप में प्रिजर्व कर सकते हैं। आप लड्डू बना लें इसके, आप छोटे छोटे से कोई शेप्स बना लें जो बच्चे जिसमें ज़रा इंटरेस्टेड हों। ठीक है, तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से। ये बेसन बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसमें कुछ नहीं भी डालेंगे ना, तो जो हमने शीरे में चीज़ें डाली हुई हैं ना, वो इतनी अच्छी लगती हैं ना, आप बेसन खाएंगे ना तो आपको खाली नहीं लगेगा वो बेसन, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डल गए हुए हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने शीरे में डाले थे। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप खा सकते हैं। अगर आपके बच्चों को ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर उन्हें पसंद हैं तो भी जो है आप जो है इसको उसके ऊपर गार्निश करके दे सकते हैं। तो यहाँ जो है जी, ये देखें जी, मैं इसको कर दी थी इवन आउट, क्योंकि मैंने कुछ बार्स बनाने थे। तो इवन आउट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको जो है वो रोल कर रही हूँ अच्छे से पेन रोलर से, बेलन से जो है, ताकि इसकी एयर पॉकेट्स जो हैं वो निकल जाएं। ये देखें, अब ये बिल्कुल प्लेन हो गया ना। अब मैं इसकी काटूंगी टुकड़ियाँ, क्योंकि अब इसका लेवल जो है ना वो बिल्कुल एक हो गया है। इसमें कोई जो है वो जो खड्डे होते हैं ना वो नहीं रहे इसके अंदर। तो बस इसको जो है हम ज़रा ध्यान से प्यार से जो है इसको काट लेंगे। ये बहुत ध्यान से आपने काम करना है। आप इसको कर, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मुझे इसको फ़ौरन नहीं उठा के आपको दिखाना था, तो इसलिए ये अभी सेट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप जो है वो घर पे बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको फ़ौरन उठाने की। आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है 5-10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा अपनी शेप को मेंटेन कर ले। उसके बाद आपने इसको जो है वो कोट करना है ड्राई फ्रूट्स में। ठीक है, तो यहाँ देखें जी, मैं इसको कोट कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स थोड़े और बारीक करने चाहिए थे मुझे, क्योंकि वो उसके ऊपर फिक्स नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने एक और बैटर बनाया था, जिसके अंदर मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स डाले थे, उनको मैंने अच्छे से मिक्स किया। और ये जो है ये देसी घी में बना था ये वाला बैटर। पहले वाला जो था वो नॉर्मल घी में बनाया था मैंने, ये वाला जो है ये देसी घी में बनाया है। ठीक है, क्योंकि बाबा और अम्मा को पसंद है देसी घी, और थोड़ा बहुत मुझे भी पसंद है, तो इसलिए ये देसी घी में बनाया था बैटर।
ये देखें सेम कंसिस्टेंसी है, सेम तरीके से बनाया मैंने, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सेम तरीके से बनाया है। आप भी इसको बनाएंगे ना तो बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा आपसे भी। तो ये देखें जी, मैं इसको अच्छे से कर लूँगी, फैला लूँगी, उसके बाद इसको इक्वल कर लूँगी। इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जो है वो गार्निश करेंगे। ठीक है, आपने इसको अच्छे से इवन करना है ताकि जो है आपकी जो शेप है ना वो ख़राब नहीं हो। और ये देखें जी, हम इसको कर रहे हैं अच्छे से गार्निश। आपने इसको बहुत अच्छे से गार्निश करना है क्योंकि ये गार्निश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गार्निश नहीं करेंगे ना तो अच्छा लुक नहीं आएगा। और ड्राई फ्रूट्स तो जितने खाएं हम उतने कम हैं। उसके बाद ये देखें जी, मैं पेन रोलर की हेल्प से उनको फिक्स कर रही हूँ अंदर। बहुत हल्के हाथ से आपने करना है, बहुत दबा दबा के नहीं करना आपने, बहुत हल्के हाथ से आपने इसको जो है वो करना है। ये देखें जी, ये अंदर फिक्स हो गए हैं ना। अब आ गया जी इम्पॉर्टेंट स्टेप। इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने इनको काटना है। क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे अभी आपको काट के दिखाना है। अगर आप इसको घर में जब ट्राई करेंगे तो आप इसको फ़ौरन नहीं काटेंगे क्योंकि वो अपनी शेप थोड़ी सी जो है वो ख़राब कर लेता है। तो अगर आप घर पे हैं और आप इसे ख़ुद बना रहे हैं तो आप इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद आप इसको कट करेंगे। ये देखें, ये साइड से निकल रहा है ना हल्का सा, वो इसलिए कि मैंने इसको रेस्ट नहीं दिया, मैंने इसको फ़ौरन काट लिया। अगर आप इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे ना तो यकीनन ये बहुत अच्छी इसकी जो है ना वो स्लाइसेस निकलेंगी। ये देखें जी, और ये इतना मज़े का है, बिल्कुल सोन हलवे के जैसे लग रहा था मुझे। जैसे सोन हलवा खींचे तो ऐसे ही लंबा नहीं हो जाता, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल बहुत मज़े के ये बार्स बने थे। उसके बाद यहाँ हो रही है जी फ़ोटोग्राफ़ी, ताकि जो है आपको हम कुछ अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स दिखा सकें इसकी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत क्विक है। मैंने आज तक बेसन नहीं बनाया, लेकिन अम्मा की एक दफ़ा रेसिपी बताने पर जब मैंने ट्राई किया तो ये बहुत आसान है। सर्दियों की सौगात बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको आ जाती है ना तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। मतलब आपकी फैमिली में आपके स्टार ही ऊपर हो जाएंगे। एवरीबडी विल स्टार यू 5। तो हर कोई आपको जो है ना वो ये कहेगा, अरे वाह यार क्या बात है, क्या ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर नए हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को। मिलेंगे जी आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।